गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ कैलेंडर टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैलेंडर में या तो 365 डेज होते हैं या 366 होते हैं। ठीक, तो 1 ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं। ठीक, जब 365 डेज होते हैं तो वो नॉर्मल ईयर होता है जहाँ पर फेब्रुवरी 28 डेज का होता है, और जब 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर का होता है जिसमें फेब्रुवरी 29 का होता है। ठीक, हिंदी में हम बोलते हैं साधारण वर्ष और लीप ईयर को हम बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक हो गया। अब हम ये बेसिक्स जो हैं ये हम जानते ही हैं कि जनवरी 31 का, फरवरी का भी 28 29, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये हम नॉर्मली हर कोई जानता है। ठीक, सेंचुरी ईयर क्या होता है? जो 100 ईयर के होते हैं उनको हम सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। ठीक हो गया। तो हम लीप सेंचुरी ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब भी लीप सेंचुरी ईयर होगा, एक चीज़ ध्यान देना, वहाँ पर हमें उस नंबर को, मान लो अगर 1600 दिया हुआ है तो इसको हमें 400 से डिवाइड करना होगा, ना कि 4 से। ठीक, और जबकि ऐसे ईयर दिए हों तो इनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है, और उसमें फरवरी जो होती है वो 29 डेज की होती है। ठीक, अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड ना हो और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल ईयर होता है, और उसमें फरवरी जो होती है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट बेस पर हम अब इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो 1800 400 ये सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर है तो ये 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये लीप ईयर है। ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी लीप ईयर है। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है। ये 400 से डिवाइड नहीं होता तो ये सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 4 से कभी डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी सेंचुरी ईयर, ये भी लीप ईयर नहीं है। 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है। 7 नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है। 27 नहीं होगा, ये 400 से हो जाएगा तो ये सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर हुआ। 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, तो ये दोनों भी लीप ईयर हुए। 15 नहीं होगा, ये नहीं है। 20 है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ पर 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा कहने का मतलब है ये हो तो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20, ये डेसिमल आ गया। तो एक चीज़ इस बात को ध्यान देना कि डेसिमल में नहीं आना, डायरेक्ट कटना है। ठीक, जैसे यहाँ पर कटा है 4 1 जा 4। ठीक, बिना डेसिमल के, मीन्स नेचुरल होल नंबर आने चाहिए, नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक, रिमेंड जब कटे तो आंस जो इधर इक्वेशेंट जो हो वो क्या होना चाहिए? ठीक है, वो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस बात को आप समझिए। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम सभी जानते हैं, और जब दिन की शुरुआत हुई थी तो वो मंडे से हुई थी। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर के संडे तक। ठीक, अब हम समझते हैं इधर ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑड इवन वाला ऑड इवन नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो जो भी 7 के रिमाइंडर होते हैं तो वो ऑड डेज कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि
जब भी हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये तो बेसिक डिवीज़न का रूल है, हम जानते हैं। उसमें रिमाइंडर हमें इस नंबर से कम मिलता है। अगर यहीं पे मैं सपोज़ एक एग्जांपल ले लूँ कि 8 से मुझे कोई नंबर डिवाइड करना है, तो इस तरीके से उसमें कितने आ जाएंगे, 7 तक आ जाएंगे। ठीक, इस नंबर से कम आता है। ठीक है, तो इसका इधर कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे मतलब है। अब अगर कहीं पर +6 लिखा है तो उसे आप -1 कर सकते हैं, +5 -2 4 3 इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर 17 जुलाई, आज 17 तारीख है, आप कैलेंडर में देखिएगा भी, 17 जुलाई 2023 को, 2023 को अगर मंडे है, ठीक, तो 14 अगस्त 2023 को क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक और इस पे एक चीज़ और समझनी है हमें। अगर हमें कोई डेट दी है, जैसे 17 दी है, तो हम आगे की डेट के बारे में जान रहे हैं। ठीक, अगर हम आगे की डेट के बारे में जान रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। अगर हम पीछे की डेट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, अगर 17 जुलाई 2023 को मंडे कह रहा है और हमसे कहता कि तो फिर बताइए 15 जून 2023 को क्या था, अगर इस तरीके से होगा तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस प्लस का क्या सीन है, इसको अभी हम समझते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसको हम बड़े आसानी से सबसे पहले करेंगे। तो देखिए क्या है कि अब 17 जुलाई का महीना कितना जाता है, हमने आपको पीछे कराया हुआ है। ठीक है, तो जुलाई का जो महीना होता है आपको इधर देखने को मिलेगा, ये 31 जाता है। ठीक है, अगर 17 जुलाई को मंडे है तो 14 अगस्त को क्या होगा, देखो। तो ये तो जुलाई तो जाता है 31, तो 14 यहाँ हो गए और 14 डेज यहाँ हो गए, तो कितना हो गया 28। अब इसको हमें 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 0। तो मतलब हमें कहीं नहीं बढ़ना, 0 0 मतलब उसी में रहना है। तो मतलब 14 अगस्त 2023 को भी मंडे ही होगा। ठीक हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर जुलाई 21 जुलाई, आप इस चीज़ को कैलेंडर में देख लीजिए, 23 को, 21 जुलाई 2023 को अगर फ्राइडे है तो बताइए 28 जुलाई को क्या होगा, 28 जुलाई 2023 को क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो 28 में से 21 गया तो बचा कितना 7। अब ये जो आया इसको हमें 7 से ही डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचा 0। तो मीन्स 28 जुलाई को भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। अगर 4 जुलाई
4 जुलाई 23 को अगर ट्यूसडे था तो बताइए कि 5 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो अगेन वही हम करेंगे। अब ये दूसरे महीने में जब चले जाता है 5 डेज यहाँ के और जुलाई 31 जाता है तो 5 और 27 कितना होता है 32। ठीक हो गया। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, तो कितना बचा 4। अब इस 4 का क्या करना है हमें, देखिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। जो मेरा आंसर 4 आया उसको यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक, अब या तो इसको देखिए जब 4 आता है तो हम -3 भी कर सकते हैं। ठीक, अब ट्यूसडे था 4 जुलाई को, तो ट्यूसडे देखिए ट्यूसडे से हमें 4 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए क्योंकि 4 प्लस है ट्यूसडे से 1 2 3 4, तो इसके जो आगे वाला होता है हमें उसको लिखना होता है। तो 5 अगस्त को जो होगा वो कौन सा डे होगा बच्चों, सैटरडे। ठीक है, उस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक हो गया। अब जो मैंने इधर बोला था कि हम अगर कहीं पर 4 लिखा दिखाई दे तो उसको -3 कर दो। तो अब क्या करेंगे, ट्यूसडे था इसमें -3 कर दो, 1 1 2 3, उसके आगे वाला सैटरडे। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर 3 अप्रैल 2022 को संडे था तो बताइए 27 अप्रैल 2022 को क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो यहाँ पर बड़ा नंबर छोटा नंबर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक, बस आपको 27 में से 3 माइनस करके जितना आता है वो लिख देना है, 24। ठीक हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा रिमाइंडर, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो आपको संडे पर +3 लिख देना है। अब बस जहाँ पर +3 लिखा हो वहाँ पर हम -4 कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 मीन्स उस दिन क्या रहा होगा, थर्सडे रहा होगा। ठीक, अब 3 लिखा है ना, सॉरी, तो 3 है तो हम क्या करेंगे, देखो संडे से 1 2 3, तो वेडनेसडे रहा होगा उस दिन। ठीक हो गया। अब हमें 3 प्लस, संडे से 3 प्लस कर दो और आप देखेंगे कि वेडनेसडे ही आएगा। 1 2 देखिए संडे था तो +3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से। संडे, ये रहा संडे, इसको 3 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न हो रही है, वैसे 3 है। ठीक है, अब देखिए संडे से 3, तो 1 2 3 वेडनेसडे। अब संडे से अगर मुझे कहीं पर 3 है तो -4 भी लिख सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से करिए 1 2 3 4, तो जहाँ पर एंड होता है उसके आगे वाला नंबर आता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने 4 इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इधर को चलूँगा तो मैं माइनस करूँगा, और अगर मतलब माइनस, और अगर संडे के बाद मंडे को चला जाता हूँ तो मतलब यहाँ पर मैंने प्लस करा होगा। तो अगर मुझे +3 चलना था तब मैंने क्या करा, 1 2 3, वेडनेसडे आ गया। अब जहाँ पर 3 है उसको मैं -4 भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4, तो वेडनेसडे आया मेरा आंसर। ठीक हो गया। अब एक और करते हैं लास्ट। 10 जुलाई 2022 को अगर संडे था तो बताइए 12 अगस्त 2022 को क्या होगा। देखो जुलाई जाता है जो जुलाई है वो जाता है 21 का, 21 और 12 होता है कितना, 33। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो बचा कितना, 5। तो संडे पर आप लिख दोगे +5, और +5 के दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, -2। चलिए अब इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। 5 था, ठीक है, तो कहाँ पर से 5 था, संडे से 5। चलिए संडे से पहले हम +5 करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो मीन्स उस दिन फ्राइडे रहा होगा। ठीक है, अब जहाँ पर 5 लिखा रहता है वहाँ उसको हम -2 भी कर सकते हैं। वहाँ पर अब देखो संडे से 1 2, उसका आगे वाला लिखते हैं। ठीक, काउंटिंग हम जो दिया है वहीं पर से करते हैं। तो उस दिन क्या रहा होगा, आंसर इज फ्राइडे रहा होगा। ठीक है, तो आप भी अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। 6 अगस्त 2023 को अगर संडे है तो बताइए 8 सितंबर 2023 को क्या रहा होगा। ठीक है, ये पहला। और दूसरा है अगर 22 अगस्त 23 को अगर ट्यूसडे रहा तो बताइए कि 11 सितंबर 2023 को क्या कौन सा डे होगा। ठीक, तो अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।